हाय एवरीवन, वेलकम बैक। देखिए, आज मैं बता रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। ये दो तरह का क्वेश्चन दिया गया है, दोनों बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में जरूर ही पूछेगा। इस तरह का क्वेश्चन हर साल पूछता है, इस साल भी आ सकता है। तो सारे बच्चे इसको बहुत ही अच्छा तरह से देखिएगा आप लोग कि किस तरह से इसको किया जाएगा सॉल्व। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि काश ए इक्वल टू 4/5 हो तो कॉट ए और कॉसेक ए का मान ज्ञात करें। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा है, यदि टेन थीटा इक्वल टू 5/12 हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन में जरूर आता है इस तरह का, ठीक है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तब जाके समझ में आएगा। तो ये देखिए कि इस तरह से करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं बता रही हूँ पहले को, कि दिया है कि cos A इक्वल टू 4/5 यानी 4/5 है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉट का पूछ रहा है, कॉट ए और कॉसेक ए का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये फार्मूला है उसको याद करिएगा। यहाँ पर दिया है कि लाल बटे कक्का। ये फार्मूला अगर याद रहेगा तो इससे आप लोग बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। किसी का हेल्प की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। और इस तरह का ट्रिग्नोमेट्री से 6-7 नंबर तक का क्वेश्चन देता है, तो पक्का है कि आएगा इस तरह का। तो यहाँ पर देखिए, ये 3 है, लाल बटे कक्का है, तो ये साइन है, कॉस है और ये 10 है। 10 का मान है, ठीक है। साइन कॉस 10। तो साइन का मान होता है L/K है, यानी लंब बटा कर्ण। कॉस का होगा A/K यानी आधार बटे कर्ण। और T यानी टेन थीटा का होगा लंब बटे आधार। यहाँ पर किसका दिया है? कॉस का मान दिया है। तो कॉस क्या है? देखिए बीच में जो दिया है ये कॉस का मान है A/K, यानी A आधार है बटा K कर्ण है। तो इसका मान होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। कॉस का मान होगा आधार बटे कर्ण। और क्या निकालना है? यहाँ कॉट और कोसेक का निकालना है। तो देखिए यहाँ पे कॉट का क्या होगा? कॉट ए का मान। तो कॉट ए को क्या कहेंगे? यानी कॉट ए को देखिए क्या कहते हैं, ये 10 का उल्टा कॉट होता है। यानी 10 का मान होता है लंब बटा आधार, तो कॉट का होगा आधार बटे लंब। तो यहाँ पर लिखेंगे आधार बटा लंब, आधार बटे लंब। उसके बाद से कोसेक का क्या होगा? तो यहाँ पर कोसेक लिख लीजिए। कोसेक का मान होगा, कोसेक ए का मान होगा, साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो ये आप लोगों को इस ट्रिक से ये चीज याद होना चाहिए। ये अगर याद हो जाएगा, ये फार्मूला है, याद रहेगा तो कभी आप लोग भूलेंगे ही नहीं। तो देखिए कोसेक का क्या होता है? साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन का मान है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक का मान होगा कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण बटा लंब, कर्ण बटे लंब। तो अब ये निकल गया। यहाँ पर दिया है आधार दिया है और कर्ण दिया है। तो एक डायग्राम से बता रही हूं मैं। ये देखिए 90 डिग्री के ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज में दिया है A, B और C, यानी जो 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री के सामने का भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण कितना है? कर्ण देखिए 5 है, 5, तो कर्ण को 5 रखिए। उसके बाद से आधार देखिए कितना है? आधार 4 है, तो आधार इसको मान लीजिए, ये आधार को 4 मानिए, यानी ये थीटा मानिए, इसको कोण मान लीजिए। तो ये थीटा, इसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। ये पता नहीं है, लंब निकालना है। कर्ण दिया है, आधार दिया है, लंब नहीं मालूम है। तो लंब निकालने के लिए क्या करेंगे आप लोग? ये फार्मूला है कि
लंब लंब का फार्मूला है रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये देखिए, तो अब कर्ण मालूम है कितना है। कर्ण देखिए, ये कर्ण है, कर्ण 5 है, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आधार कितना है, 4 है, आधार 4 है, तो 4 का स्क्वायर। अब क्या होगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर हुआ है तो 5 को 2 बार गुणा करेंगे, 5 गुणे 5 यानी 5 × 5 = 25 माइनस 4 चौके 16, 5 × 5 = 25, 4 चौके 16। अब क्या करेंगे, 25 में से 16 माइनस करेंगे, घटा देंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, अंडर रूट 9। तो 9 का फैक्टर करेंगे, अगर इसका गुणनखंड करेंगे, वर्गमूल अगर करेंगे तो ये 9 3 × 3 होगा, तो 3 × 3 यानी 9 हुआ है। रूट के बाहर अगर आएगा तो केवल 3 आ जाएगा, यानी 3 आएगा। तो यहाँ पर ये क्या था, लंब पूछ रहा है, तो लंब निकल के आ गया, ये आपका लंब है। लंब 3 है, यहाँ पर 3 रख लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पे आधार बटा लंब दिया है कॉट का, तो आधार क्या है, आधार आपका ये है, आधार कर्ण ये है, 90 डिग्री सामने को कर्ण बोलते हैं, और लंब ये है। तो आधार क्या है, आधार 4 है, तो यहाँ पर रखिए 4 बटे लंब कितना है, 3 निकल के आया है। देखिए कितना आसानी से रख लेंगे आप लोग। अब देखिए कोसेक का मान है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण कितना है, कर्ण 5 है, तो 5 रखिए यहाँ पर, अब बटा लंब 3 है तो 3 रखिए। देखिए ये कितना इजी तरीके से आ गया। इसी तरह से ही पेपर में आएगा, तो आप लोग कर लेंगे या अच्छा से देखे रहेंगे तो। और दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा बता रही हूँ मैं, यदि tan थीटा = 5/12, तो सेम इसी तरह से इसको भी करना है। तो यहाँ पर मैं साइड में बता दे रही हूँ, यहाँ पर देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन, दूसरा का बता रही हूँ। ये tan थीटा का मान, तो यहाँ पर लिख लीजिए tan थीटा = है 5/12। tan थीटा का मान है 5/12, तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान निकालना है। तो ये देख लीजिए tan थीटा क्या होता है, यहाँ पर मैं पहले वाले में बता दी हूँ। tan का मान लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का फार्मूला याद रहेगा तो कहीं भी फटाक से आप लोग निकाल लेंगे। लाल बटे कक्का का tan का मान है लंब बटे आधार, तो यहाँ पर लिख लीजिए लंब बटा आधार, लंब बटे आधार हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या निकलना है, कहाँ के, साइन थीटा प्लस cos थीटा, तो साइन थीटा का मान यहाँ रखिए, साइन थीटा = और cos थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, यहाँ पर लिख लीजिए लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण, और cos क्या होगा, आधार बटे कर्ण, cos होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब इसका मान इस साइड में लिख लेंगे, ये तो लिख लिए, यहाँ पर पहले लिखे हैं, ये मान दिया था इसलिए पहले इसको लिख लिया गया है, मैं लिख दी हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख दिए, इस साइन लंब बटे कर्ण होता है और cos होता है आधार बटे कर्ण। तो इसका मान निकालने के लिए देखिए, लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण नहीं दिया है, तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण निकालने के लिए उसका फार्मूला लिख लीजिए, पहले फार्मूला बना लीजिए बिना डायग्राम का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कर्ण का फार्मूला लिखिए, कर्ण = अंडर रूट लंब का स्क्वायर माइनस प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक है। लंब कितना है देख लीजिए, अंडर रूट लंब है आपका ये 5, तो यहाँ पर 5 लिख लीजिए, 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार है 12, तो 12 का स्क्वायर, तो देखिए क्या होगा, ये स्क्वायर किए हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25
12 में 12 से करेंगे तो 144 हो जाएगा, 144। तो 144 और 25 जोड़ेंगे, दोनों को प्लस का चिन्ह लगा है तो जोड़ देंगे, तो 169 हो जाएगा। 169 को अगर ये रूट से बाहर निकालेंगे तो केवल 13 आएगा। 13 ये क्या है, कर्ण है, कर्ण निकल गया 13। अब क्या किए, अब देखिए कर्ण 13 निकल गया, तो अब क्या करेंगे, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब आपको पता है कि 5 है, तो यहाँ पे 5 रखिए, बटे कर्ण आपका निकल गया 13, तो 13 लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर cos आधार कितना है, आधार यहाँ पर 12 दिया है तो 12 लिखिए, बटा कर्ण है 13 तो 13 लिख लीजिए। अब क्या होगा, अब दिया है यहाँ पे साइन थीटा प्लस कास थीटा, साइन थीटा प्लस कास थीटा, तो यहाँ पे लिख लीजिए साइन थीटा प्लस कास थीटा। तो अब इसका मान रखेंगे, साइन की जगह पे साइन का मान रखिए और कास की जगह पे कास का मान रखिए। साइन का मान है 5/13 प्लस कॉस का मान है 12/13। अब देखिए भिन्न में हो गया, भिन्न के रूप में हो गया, तो भिन्न के रूप में दोनों का हर बराबर है, तो क्या करेंगे, दोनों का हर बराबर है तो ऊपर आपस में इसको जोड़ लेंगे, यानी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17/13। ये आंसर आया। देखिए ये दोनों, ये दूसरा पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये देखिए दोनों का आंसर मैं ला दी हूँ और ये पेपर में आपके जरूर आएगा। ये नहीं अगर आया तो इस तरह का, इस टाइप का जरूर आएगा क्वेश्चन। ये अगर आप लोग अच्छा से देख लिए तो पेपर में कोई आप लोगों को कोई कुछ कह ही नहीं सकता है और ना आपको किसी के हेल्प का जरूरत पड़ेगा, फटाफट आप लोग कर लेंगे। लेकिन आप लोग ये चीज याद कर लीजिएगा, ये लाल बट्टे कक्का जो फार्मूला है बहुत ही मोस्ट फार्मूला है। अगर वो याद रहेगा तो बिना डायग्राम का भी ये आंसर निकाल सकते हैं और बिना डायग्राम का भी। ठीक है, मेरे वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।